हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 5 विषय हिंदी। आज की वीडियो में देखेंगे पाठ 12 में दिया है मेरा नया बचपन। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, बच्चों में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव नहीं होता है। तो आपको उत्तर में करना है बच्चे सभी को अपने जैसे समझते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा में है, बिटिया के मिट्टी खिलौने पर माँ ने क्या कहा। तो आपको उत्तर में करना है तुम ही खाओ। इसके बाद नेक्स्ट आता है तीसरा में है, पुत्री के आने पर क्या खुशियों से भर गई। तो आपको उत्तर में करना है कुटिया। इसके बाद चौथे में है इस कविता में कावित्री किसको याद कर रही है। तो आपको उत्तर में करना है बचपन को। इसके बाद पाँचवें में है, आई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द कौन सा बनेगा। तो आपको उत्तर में करना है रजाई। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पे जितने भी शब्द दिए हुए हैं इनको जो है आपको खाली स्थान में भरना है। छठवें में भरना है आपको काबो, सातवें में भरना है आपको चीथड़े। इसके बाद आठवें में भरना है आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपका बच्ची, यहाँ पे आपको बच्ची भरना है। इसके बाद आपका नौमा में भरना है आपको आनंद, नौमा में आप आनंद भर लीजिएगा। इसके बाद 10वां है, 10वें में आपको ई भरना है। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, बचपन की कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता है। तो आपको उत्तर में करना है चिंता रहित खेलना, खाना आदि बातों को भूला नहीं जा सकता। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है, बेटी के बोलने पर कहाँ खुशियाँ आ गई। तो आपको उत्तर में लिखना है कावित्री की छोटी सी कुटिया में खुशियाँ आ गई। 13 में है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों को लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है जैसे निर्भय का समानार्थी हो जाएगा निडर, नव का हो जाएगा नया। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद 14 में है, कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना किससे की है। तो आपको उत्तर में करना है कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना मोतियों से की है। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है, बचपन का जीवन निष्पन्द क्यों होता है। तो आपको उत्तर में करना है बचपन में छुआछूत, ऊंच नीच, छोटा बड़ा जैसी भावनाओं का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए बचपन का जीवन निष्पन्द होता है। इसके बाद 16 में है, माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित कब हो गया। आपको उत्तर में करना है बेटी के द्वारा मिट्टी के खिलौने के लिए माँ का वो खाओ वाड़ी सुनकर माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो गया। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में योजक चिन्ह के कोई 5 उदाहरण लिखिए जैसे माता पिता। तो आपको उत्तर में करना है भाई बहन, बेटा बेटी, ऊंच नीच, बार बार, भोली सी। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है, बचपन में रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था, क्यों। तो आपको उत्तर में करना है बचपन का जीवन चिंता रहित और निर्भय था, इसलिए रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है, वह कैसे खेलते हैं लिखिए। आपको उत्तर में करना है मुझे हॉकी का खेल पसंद है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, साथ ही यह एक लोकप्रिय खेल है। हॉकी एक ऐसा खेल है जो 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिनमें से प्रत्येक में 11 खिलाड़ी होते हैं। यह खेल स्टिक और गेंद से खेला जाता है। प्रत्येक टीम हॉकी स्टिक की मदद से गेंद को विरोधी टीम के गोल में मारकर गोल करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में आपके भाई बहन के क्रियाकलापों के बारे में 7 वाक्य लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है मेरी छोटी बहन का नाम रोशनी है। दूसरा में वह बहुत शरारती है। तीसरा पॉइंट है वह प्रातःकाल नियमित रूप से पढ़ाई करती है। चौथा पॉइंट है वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। 5वें में हम साथ में क्रिकेट खेलते हैं। 6वां पॉइंट में है वह मेरी बहुत मदद करती है। 7वें में है वह हमेशा बड़ों का आदर करती है। तो आपको इस तरह कर लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।